आखिर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर ताला क्यों? जंगीपुर यादव बाहुल है, जंगीपुर यादव बाहुल है, सभी यादव भाजपा में यादव हो या सपा में यादव हो या बहुजन में यादव हो, जंगीपुर पर ही टारगेट कर रहे हैं। आप सदर क्यों? मेरा सदर घर है, मेरा सदर में गांव है, मैं सदर में जन्मा हूँ, मैं सदर में रहने वाला हूँ। मैं सदर जो उन्होंने ये निर्णय लिया है आज मुख्यालय स्तर पर, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन का दिन था। आज 2027 में आपको दिखेगा। कैसे परिवर्तन करेंगे आप? 2027 का स्थापना हुई तब से महापुरुषों की जयंती मनाते आए हैं। आज आप सही कह रहे हैं कि ये जो हुजूम, ये जो भीड़, ये बसपा कार्यालय में होना चाहिए। मगर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार के हथकंडे से डर चुकी हैं। डर नहीं चुकी, वो एकदम ताला जो आपने शब्द बोला ना, बड़ा अच्छा शब्द है वो ताला उनके दुकान पर। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज 15 मार्च 2026 है। आप जान रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। जानते हैं क्यों आग इसलिए लगी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बताते हैं, लोग कहते भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कांशीराम हमारे लिए हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के हर जिलों में और उत्तर प्रदेश राजधानी में लखनऊ कांशीराम कि जन्मदिन पर आज समाजवादी पार्टी के लोग हर मुख्यालय पर कम से कम 10,000 की भीड़ में ये लोग मना रहे हैं। और इसी के बीच हम आज गाजीपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर गाजीपुर के जितने समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ गण हैं। आज सरजू पांडे पार्क में सभी लोगों को आप उपस्थित देख रहे होंगे। उसी कड़ी में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाए या गाजीपुर का समाजवादी पार्टी का नेता सुजीत यादव साइकिल, आप जिनको देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, इनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है। सुजीत यादव और खुशबू उनका नाम ऐसा है कि आप इस समय सोशल मीडिया जैसे ही खोलेंगे वैसे ही खुशबू जी दिखाई देगी। टोपी आप नहीं पहचान पाइएगा तो पूरे महिलाओं में आप देखिएगा, गाजीपुर में या कहीं भी होगी तो उनका टोपी एक निशान है। टोपी उनकी उतरती नहीं है। सुजीत भाई के भी टोपी नहीं उतरती है, लेकिन टोपी के पीछे राज है। लेकिन खुशबू जी के पीछे कुछ राज नहीं है। वो अपने नेता की टोपी को जो बताती हैं कि शिवपाल चाचा है और अखिलेश यादव जी हमारे अग्रज समान है, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी दी हुई टोपी है, मैं हमेशा लगा कर रहूंगा और अभी रही है। आज इस जन्मदिन पर सुजीत भाई साइकिल जिसे मैं बात कराऊंगा, आखिर में क्यों बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ये समाजवादी पार्टी के लोग दबोचना चाह रहे हैं या राजनीति की कड़ी है? आप आइए, मैं इनसे जानना चाहूंगा और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग गए थे, जानते हैं कहाँ? बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर गए थे। बहुत बड़ा सा सुफेद सा ताला बंद था। हम लोगों ने सोचा कि भाई हर साल के भांति इस साल भी धूमधाम से यहाँ गीत गाना होता होगा, मनाया जाएगा। लेकिन इस पद्धत को समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज गाजीपुर में दम दिखा करके ये महसूस करा दिया कि वास्तव में गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए लहर चल दी है। आइए, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर में कांशीराम जी को आप लोग क्यों, क्या चाहते हैं? 2027 में वोट का मारामारी या फिर आने वाले भी 27 के बाद पद्धतें चलती रहेगी? सादर प्रणाम। आप प्रणाम बंसराज भाई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रश्न आप दाग रहे हैं और आप तमाम देख रहे हैं नेता हमारे यहाँ पे उपस्थित भी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आज देखा जा रहा है कि पूरे गाजीपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है। जो आप एक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ताला ये दुर्भाग्य है। ये बहन मायावती आदरणीय पूजनीय हमारी कई बार यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, जिसका सम्मान माननीय नेताजी माननीय अखिलेश जी ने हजारों बार करने का प्रयास किया और उनके समाज के लोगों ने उनको सरताज बनाया। मगर विडंबना ये है, दुर्भाग्य का ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुजन बसपा को उन्होंने पता नहीं किस डर से, नोट के डर से, माया की डर से, तानाशाह के डर से, पता नहीं किसके डर से उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री का उन्होंने
कशीसे पड़े थे लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले, इससे बहुजन समाज ये समझ गया है कि हमारा कोई भला कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हाँ, क्या सर आज का माहौल तो कुछ उत्तर प्रदेश के राजनीति में दूसरे अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि बहन जी वर्तमान सरकार के हथकंडे से डर चुकी हैं? डर नहीं चुकी, वो एकदम ताला जो आपने शब्द बोला ना, बड़ा अच्छा शब्द है, वो ताला उनके दुकान पर लग चुका है, चाहे वो जिले का हो या चाहे वो प्रदेश का हो। और जिसकी वजह से बड़ा चिंतित समाज था ये जो बहुजन समाज है, जो निर्णायक वोटर है। मगर इस चीज को माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय दैनिक पीडीए समाज का नारा देकर उनको जोड़ने का काम किया है। और हमारी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, सदियों से जब से इसका स्थापना हुई तब से महापुरुषों की जयंती हम मनाते आए हैं। आज आप सही कह रहे हैं कि ये जो हुजूम, ये जो भीड़, ये बसपा कार्यालय में होना चाहिए, मगर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हजारों की संख्या में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा सब यहाँ पर उपस्थित होकर मान्यवर कांशीराम जी को याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और उनकी नीतियों पर चलकर समाज को जगाएंगे। हाँ, ये बात सही है। अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनके पूर्वजों की जयंती नहीं मनाएंगे, तो हम 2027 में कौन सा सपना देख रहे हैं, उस सपना को सच करेंगे हम साथ मिलकर। क्या लग रहा है कि इस जयंती को मनाने से बहुजन समाज के लोग, अब तो राजनीति कहा जाए, आप बहुत अच्छे अनुभवी हैं, क्षेत्र में हमेशा देखा जा रहा है कि आप चल भी रहे हैं, जातवाद में राजनीति बट गई है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस जयंती को मनाने से बहुजन समाज के जो कोर वोट है आपके साथ आएगा? 2027 में बहुजन समाज के हमें वोट मिला, जिसके कारण हम 37 सीट लेकर जीते हैं। यहाँ पर विधायक, यहाँ पर सांसद, और ये आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज ये हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। कुछ बीच में अंगड़ाइयाँ आई, मगर अब वो लोग समझ गए बहन मायावती जी कहाँ पर हैं, किस हिसाब से हैं। अब वो पार्टी समाप्त हो चुकी है। अब हम सब भाईचारा बढ़ाकर इकट्ठा इस सारे वोट को इकट्ठा करके इस सरकार से लड़ेंगे और 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। भाजपा के लोग, अच्छे लोग आज की डेट में बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांशीराम की जयंती मना करके बहुजन का वोट चोरी करना चाह रही है। हम कहते इसमें बुराई क्या है? हम राजनीति में हैं, राजनीति सत्ता में है, हमें जहाँ से वोट मिलेगा वहाँ से करेंगे। मगर मैं बताऊं, मान्यवर हमारे जो कांशीराम जी हैं, उनकी हमेशा से इज्जत माननीय नेताजी और अखिलेश जी और मायावती जी की भी इज्जत हमने किया है। इस समाज को भी हम बड़ा सिरमौर बनाकर अपने पास रखते हैं, इज्जत सम्मान करते हैं। और इस तरह की जयंती हमें मनाना होगा। बाबा राव की भी हम मनाएंगे, हम उनकी पुण्यतिथि भी मनाएंगे, जन्म दिवस भी मनाएंगे। इस तरह से प्रोग्राम, इस तरह से कार्यक्रम हमारी पार्टी करती रही, क्योंकि जो करती थी तो बंद हो गया ताला। क्या सर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी से और साइकिल से गठबंधन हो सकता है? क्या आज का जो डेट, आज का जो मुहिम, हर जिलाओं से जो प्रक्रिया आ रही है, उसको देख करके लोग अटकलें तेज कर रहे हैं कि लग रहा है कि 27 में? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि वो किस पार्टी से गठबंधन करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे सत्ता और सरकार आएगी, ये सब चीज़ें उनका विषय। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने ये निर्णय लिया है आज मुख्यालय स्तर पर, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन का दिन था। आज 2027 में आपको दिखेगा। कैसे परिवर्तन करेंगे आप 2027 में? बहन जी चुप हैं, बहन जी उनके साथ हैं, बहन जी आज देख रहे हैं बहन जी एकदम चुप पड़ी हुई हैं। बहन जी ने पहले बता दिया कि जिले पर किसी भी चुप है, मगर वोटर चुप नहीं है। बंसराज भाई साहब, आप उनके घरों में जाइए, आज हमारे से ज़्यादा वो समझदार हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कामकाजी कर रहे हैं और वो इतना समझते हैं कि हमारा हित कौन कर सकता है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि अगर वोटर चुप नहीं रहते, वोटर अगर डरते नहीं, तो आज बहन जी के हर कार्यालयों पर ताला लगा हुआ है। तो ये ताला खुलता, कहीं ना कहीं ये ताला खुलता, समाजवादी लोगों को सरजू पांडे पार्क में बैठ करके और कांशीराम की जयंती नहीं मनानी पड़ती। आज जो आप इस मंच पर दहाड़ते हुए लोगों को देखा है, उसमें बहुत सारे कद्दावर नेता मैंने देखा है बसपा के रहे हैं, जो अब समाजवादी पार्टी के मंच पर आकर भाषण दिए हैं और अपने समाज के लोगों को लेकर आए हैं। ये कहीं ना कहीं विडंबना है। बहन मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री जो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत सिस्टम तो बना है, जिसकी वजह से। अच्छा, कुछ लोग भी बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बहन जी से गठबंधन की तैयारी में है, ऐसा कुछ है क्या? आप लोगों को जहाज तो कोई भी गठबंधन कर लो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब?
हम गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी सरकार आने वाली है। हम इन सभी पीडीए समाज को लेकर चल रहे हैं और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सुजीत भाई जी, आप तो आपकी धर्मपत्नी है खुशबू यादव जी, और देखा जाता है कि आप भी चलते हैं, उनसे भी चढ़ बढ़ करके आप चलते हैं। हर प्रोग्राम में आप अगले पौधान पर दिखाई देते हैं। आज भी हम लोगों ने बाहर से भी सुन रहा था, कई बार आपका नाम जिलाध्यक्ष महोदय ने लिया है और खुशबू जी का लिया। तो क्या लग रहा है कि कहीं से आपको भी आवेदन करना है या कि फिर नहीं? 2027 में हर कार्यकर्ता का फर्ज और धर्म और अधिकार है टिकट मांगना। हम भी मांगेंगे। सदर विधानसभा से पहले भी बोले थे, अब भी बोले थे और मांगेंगे। अगर टिकट मिली तो मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और जीतने के बाद में आपको इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि कोई कार्यक्रम, कोई कार्यकर्ता ऐसा विधायक बना है जो जमीन स्तर पर कार्य किया है। क्योंकि मेरे को खाना नहीं है, भगवान ने पेट भर रखा है। मेरे बच्चे यहाँ रहते नहीं है। हमारे माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चा सब जनता ही रहेगी। सब कुछ उन्हीं को देना है। मैं अपनी तनख्वाह भी अपने घर नहीं ले जाऊंगा। मैंने संकल्प कर रखा है, राजनीति में 1 रुपया मेरे घर नहीं जाएगा। सर सदर क्यों? जंगीपुर यादव सर, बाहुल मेरा घर है, है। जंगीपुर यादव बाहुल है। सदर मेरा घर है। सभी यादव, भाजपा में यादव हो या सपा में यादव हो या बहुजन में यादव हो, जंगीपुर पर ही टारगेट कर रहे हैं सदर लोग। मेरा आप सदर क्यों? मेरा सदर घर है, मेरा सदर में गांव है। मैं सदर में जन्मा हूँ, मैं सदर में रहने वाला हूँ। मैं सदर क्यों छोड़ूं? मैं मांगूंगा तो सदर से या मांगूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र यादव से डर रहे हो? हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे विधायक हैं। अगर मैं जंगीपुर में जन्म लिया होता तो मैं वहां से मांगता। सदर से आप लड़ेंगे? अधिकार ये होना यही चाहिए कि जहाँ जो जन्मा है वहां से मांगे ना टिकट। चुनाव आप लड़ेंगे या फिर हम भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे। जिसको मिलेगी वो लड़ेगा। इसमें दोनों लोगों में मेरिट किसकी? अब वो तो जनता, देखिए मेरा काम है, मैंने उसको बोल रखा है, मैडम देखो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। माननीय अखिलेश जी का रोज एक वीडियो भेजेंगे वो मेरे को व्हाट्सएप पर, कहेंगे कि वो कहते हैं सर्वे। तो मैं दोनों में होता है कंपटीशन कि भाई, तो आज वो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ आ गया, यहाँ भी कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा चलता कौन है? दोनों बराबर ही चलते हैं। जहाँ उनकी जरूरत होती है वो चलते हैं। अब देखिए, पुरुष एक महिला में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, मगर लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी बातों को पसंद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा सुजीत भाई जी, अगर मान लीजिए अखिलेश जी अगर कह दें कि चलिए खुशबू जी को मैं टिकट दे रहा हूं, और आप दोनों लोगों में कंफर्म करना हो कि कौन, आप या हो, तो आप क्या करेंगे? आपके भी दिल में कहीं होगा कि हम भी भाई लड़ लेते तो अच्छा। हमारे हरियाणा में एक कहावत थी, जब मैं रहता था वहाँ के मुख्यमंत्री चौटाला जी कहते थे, राज और खाज खुद करने में मजा आता है। तो राज और खाज तो खुद ही करने में मजा आता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं ही बनूं। हाँ जी। देखिए भैया, अब आप भी इनके जो धर्मपत्नी है खुशबू जी, आप भी हम लोग की वीडियो देखती हो तो देख लीजिए, यहीं आज आप नहीं हैं और आपको एक काट रहे हैं कि मैं खुद बनना चाहूंगा। आप थोड़ी सी तैयारी और इनसे हट करके और जम कर करिए। और मैं आज कांसीराम जी के जन्मदिन पर ये लोग आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर ताला क्यों? कुछ नहीं होता तो 4-5 लोग बैठ करके माला फूल रख करके वहां अगोरते कि कोई आएगा भैया तो कम से कम चाय पानी तो दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सा ताला। ये बहुत शर्मनाक बात है। बहुत बहुजन के लोग आ जाएंगे मखंचुआ बनकर और हमें उपदेश देंगे कि आप कैसे बोल रहे हो, हम लोगों को तो लखनऊ बुलाया गया था। लेकिन भैया, ये सब गल बिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में आप लोगों ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज की मुखिया वर्तमान सरकार से डर रही है। सुजीत भाई ने अब बता ही दिया है। सुजीत भाई एक कद्दावर नेता है। सुजीत भाई का कद गाजीपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक अपने दल में इनका कद है। और आने वाले समय में क्या होगा? 27 में सरकार बाबा की रह जाएगी या फिर 2027 में देश में देखिएगा परिवर्तन होगा। जिस हिसाब से देश में आग लगी हुई है, प्रदेश में तो 100% किसी कोरे कागज पर लिख दीजिए परिवर्तन तय है, और देश में भी परिवर्तन होने वाला है। तो 2027 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का चेहरा बुलंद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। गाजीपुर के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अच्छी तरह से आप जानते होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि 7 सीट के लोग बुझबुझा रहे हैं और इस बार 7 सीट भाजपा के पाले में हो जाएगी। ऐसा है, ओम प्रकाश जी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो क्या कब बोलेंगे, कब क्या नहीं बोलेंगे। कभी माननीय अखिलेश जी को खूब चढ़ावा देते थे अपने शब्दों से, कभी गाली दे रहे हैं, कभी उसी योगी मोदी को गाली देते थे। तो वो बिन पेदी के लोटा हैं।
ऐसे लोगों के बारे में हम क्या, मेरा छोटा छोटा बूथ स्तर का कार्यकर्ता नहीं नाम लेना चाहेगा, न बोलना हाँ, चाहेगा। चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है, आप इस वीडियो को देख करके बताइएगा कि आज का दिन किसका था और आज का दिन क्या संदेश देगा उत्तर प्रदेश के राजनीति में। और हलचल तो मच चुकी है। अब बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार। आप लोग जाइए, मैं वो